अंदरून भाटी गेट के मकान में लगी आग, लाहौर के खानदान पर कयामत बनकर टूटी। फ्रिज का कंप्रेसर फटने से लगी आग जिसने देखते ही देखते हंसता बसता घर उजाड़ दिया। खानदान के 10 अफराद जान बहक हो गए। घर के सरबरा ज़हीरुद्दीन की अहलिया, बेटा बेटी, बहू, कमसिन पोता पोती और 4 नवासे नवासियां सब जान से गए। आग इस कदर तेजी से फैली कि 1.5 मरले के मकान में मौजूद अफराद ने घबराकर खुद को बालाई मंजिल के कमरे में बंद कर लिया। आग उस कमरे तक भी फैल गई और उसमें मौजूद अफराद को झुलसा कर मौत की नींद सुला दिया। सिर्फ एक नौजवान जुहेब छत से छलांग लगाकर जान बचा पाया। अहले खाना घर छोड़ रहे थे। मकान में कपड़ों की गठरियां रखी थीं। तंग जगह और हवा का कोई गुजर न होने की वजह से आग फैल गई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू और पुलिस टीमें मौके पर पहुंची। लाशें वर्सा के हवाले कर दी गईं। जान बहक अफराद की नमाज जनाजा मकामी इमाम बारगाह में 3 बजे अदा की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म देते हुए कमिश्नर लाहौर डिवीज़न से रिपोर्ट तलब कर ली। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। बोर्ड पाकिस्तान के लिए $1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। इजलास से पहले सऊदी अरब ने $2 अरब दे दिए। IMF ने भी पाकिस्तान का $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का मंसूबा मान लिया। वजारत खजाना और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला भी तय पा गया। IMF और पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहदा खुशाइंद है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान के साथ टेक्निकल एंगेजमेंट जारी रहेगी। पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी को मजबूत करेंगे। अमरीका पाकिस्तान समेत किसी मुल्क पर दबाव नहीं डालता कि वो अमरीका या चीन से ताल्लुकात रखे। ऐसे रास्ते तलाश करते रहेंगे जिससे पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद बढ़ें। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में $2 कमी, $1 सस्ता होकर $280 में दस्तयाब। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.17 सस्ता होकर $277.40 का हो गया। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर $278.57 पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 174 पॉइंट्स इजाफे से 45,330 पर है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में तोशाखाना केस की समाअत। PTI चेयरमैन की गैर हाजिरी पर जज हमायूं दिलावर वकला पर बरहम। कहा 7 महीने से केस इल्तवा का शिकार है। कभी ऐसा देखा कि 7 महीने से केस चल रहा हो और मुलजिम सिर्फ एक बार अदालत आया हो। बोले आखिरी बार हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर रहे हैं। कल से कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उधर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तबीयत नासाजी के बायस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत मनसूख हो गई। तोशाखाना केस समेत दीगर केसेस की कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी गई। चेयरमैन PTI ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। चेयरमैन PTI की चोरी साबित शुदा है। तोशाखाना केस में उन्हें एक एक पाई का जवाब देना होगा। मुअव्विन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन PTI ने हाई कोर्ट के जजेस पर अदम एतमाद का इजहार किया। ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। केस मजीद इल्तवा का शिकार नहीं होगा। इसराइल 9 मई के शरपसंदों की हिमायत में खड़ा है। इसराइल चाहता है कि पाकिस्तान में शरपसंदों को कुछ ना कहा जाए। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करने वालों को इसराइल इक़्तिदार में देखना चाहता है। नैब ने 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल में चेयरमैन PTI को 13 जुलाई को बुला लिया। साथ ही मुल्की और गैर मुल्की जायदाद की तफसील भी लाने की हिदायत की। बनी गाला और जमान पार्क की रेवेन्यू दस्तावेज भी तलब कर लीं। शौकत खानम ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन और मुतालिका दस्तावेजात भी मांग लीं। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन PTI को तफ्तीश के लिए 13 जुलाई को दोपहर 2 बजे तलब किया है।
9 मई के अस्करी टावर जलाओ घेराव समेत 3 मुकदमात में पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत पर समाअत। यास्मीन राशिद के वकला ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से तैयारी के लिए मजीद वक्त मांग लिया। अदालत की फरीकैन के वकला को 7 अगस्त को दलाइल देने की हिदायत। 2 मुकदमे थाना गुलबर्ग और 1 मुकदमा मॉडल टाउन थाने में दर्ज है। एशिया कप के दौरान पाकिस्तान जाने का कोई इरादा नहीं, इस बारे में मीडिया में आने वाली खबरें कयास आराई हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने एशिया कप के दौरान पाकिस्तान का दौरा करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि ज़का अशरफ से गुज़श्ता रोज़ डर्बन में होने वाली मुलाकात में दौरा पाकिस्तान से मुतालिक कोई हामी नहीं भरी है। गुज़श्ता रोज़ ज़का अशरफ और जय शाह की मुलाकात के बाद ये खबरें सामने आई थीं कि ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप के दौरान भारत जाने और जय शाह ने एशिया कप के दौरान पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार और IPL चेयरमैन अरुण धुमाल का कहना है कि ज़का अशरफ और जय शाह की मुलाकात में सिर्फ एशिया कप के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी गई है। भारतीय टीम या भारतीय बोर्ड सेक्रेटरी के पाकिस्तान जाने के मामले पर बात नहीं हुई। एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे। पाक भारत मैच समेत 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। महकमा मौसमियात ने मानसून बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी। आज शाम से 17 जुलाई के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद समेत गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। तूफ़ानी और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। भारत की जानिब से 95,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाले के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में तरीमू हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की आमद 91,000 और इखराज 77,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी में इजाफे से दरिया किनारे फसलें और राबता सड़कें ज़ेर आब आ गईं। कोट मिट्ठन के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 2,03,000 और इखराज 1,93,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई इलाकों से लोगों की नकल मकानी। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। अमेरिका की शिमाल मशरकी रियासत वर्मोंट में सैलाब का खदशा। अमेरिकी सदर ने वर्मोंट में इमरजेंसी नाफिज कर दी। शदीद बारिशों के बायस वर्मोंट के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रियासती दारुल हुकूमत मॉन्ट पेलियर में सैलाबी रेले के बायस पानी डैम की सतह से ऊपर चला गया। हुकाम ने पानी के दरिया में दाखिल होने से शहर में बड़ी तबाही से खबरदार कर दिया। इससे पहले शदीद बारिशों और सैलाब से अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में खातून हलाक हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है। पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा और अवाम खुशहाल होंगे। सऊदी अरब में लीगी ओहदेदारों से मुलाकात में नवाज शरीफ का कहना था कि सऊदी अरब और पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी काबिल फ़ख्र असासा हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करना हमारा फ़र्ज है। मोटरसाइकिल जो आज साइड पे पार्क की गई थी, जिसमें तकरीबन 2 किलो के करीब कमर्शियल हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ और ये रिमोट कंट्रोल डिवाइस थी जिसकी हमें एविडेंस मिल चुकी है। जिससे पुलिस की मोबाइल जो है ये चूँकि बख्तर बंद है, जिसकी वजह से ये इसकी जो डैमेजेस है वो कम नज़र आ रही है। कराची नॉर्दर्न बाईपास के करीब से CTD मोबाइल पर हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। CTD हुकाम के मुताबिक कब्रिस्तान के करीब मोटरसाइकिल में नस्ब बम के जरिए हमला किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक रिमोट कंट्रोल बम 2 किलो वजनी था। पुलिस मोबाइल बुलेट प्रूफ होने की वजह से नुकसान कम हुआ। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब का कहना है कि मोबाइल के अंदर मौजूद एहलकारों को शीशे के टुकड़े लगे, हालत खतरे से बाहर है। CTD इलाके में कलअदम TTP के खिलाफ मिशन पर काम कर रही थी। वापसी पर मोबाइल को निशाना बनाया गया।
खैबर पख्तूनख्वा ने जिला कुरम में फौज और FC तलब कर ली। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक जिला कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल मामूल पर आने तक फौज तैनात रहेगी। मुतनाज़ ज़मीन पर ज़िला इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। सूबाई महकमा दाखिला का कहना है कि झूठी खबरें फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कुरम के अवाम तनाज़े के हल के लिए ज़िला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें। ये कस्टम वाले थे, तो कस्टम वाले थे या कुछ भी थे, इनको हाथ दिया, ये बच्चे थे नहीं रुके, तो पीछे से उन लोगों ने फायर खोल दिया। ये उधर मौके पे इनका डेथ हो गया। हवाई फायर भी कर सकते थे, पैर में भी मार सकते थे, पैर में भी मार सकते थे। कराची के इलाके मंगूपीर में फायरिंग से एक शख्स जहां बहक एक जख्मी। रिश्तेदारों ने पुलिस एहलकारों पर हाशिम के कत्ल का इल्जाम लगा दिया। मंगूपीर थाने के बाहर एहतजाज। हाशिम के मामू ने कहा हाशिम 15 साल से दुबई में था, शादी करने कराची आया था, 1 माह पहले शादी हुई थी। पुलिस एहलकारों ने ना रुकने पर फायरिंग की। पुलिस का कहना है कस्टम्स ने नाका लगा रखा था, वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। रावलपिंडी में ऑनलाइन कर्ज देने वालों की तकाज़े और धमकियों ने एक शख्स को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। कर्ज में डूबे 2 बच्चों के बाप ने खुदकुशी कर ली। बेवा ने बताया कि नौकरी खत्म होने पर शौहर ने 13,000 रुपए कर्ज लिया। 1 हफ्ते बाद ही कंपनी ने तंग करना शुरू कर दिया। सूद के साथ रकम 50,000 तक बढ़ा दी। शौहर ने कर्ज चुकाने के लिए दूसरी कंपनी से 22,000 रुपए कर्ज लिया तो उसने भी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। मोबाइल से जाती डेटा लीक करने की धमकी दी। कर्ज के दलदल ने जहनी अजियत में डाल दिया। शौहर ने दिल बर्दाश्ता होकर गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। फैसलाबाद में छोटे भाई ने 2 बड़े भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग से मुलजिम की दादी भी शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बैरून मुल्क जाने के लिए रकम न देने पर मुलजिम ने फायरिंग करके की और फरार हो गया। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में बाप बेटा गटर में गिरकर जहां बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक 15 साल का अब्दुल रहमान गटर में गिरा तो बाप बेटे को बचाने के लिए कूद पड़ा। रहीम यार खान में डाकुओं ने आमों के बाग में सोए 4 मजदूरों को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक 12 से ज्यादा मुसल्ला डाकू मुगवियों को कच्चे में ले गए हैं। बाजियाबी के लिए पुलिस की भारी नफरी रवाना। ASP लाहौर शहरबानों की कोशिशें रंग ले आईं। पंजाब पुलिस के रिटायर्ड सुराग रसां कुत्तों को इंजेक्शन देकर मारने का कानून तब्दील। सुराग रसां कुत्तों को मारने के बजाय शहरियों को गोद देने का मंसूबा शुरू। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ASP शहरबानों का कहना था कि स्पेशल ब्रांच में खिदमात देने वाले सुराग रसां कुत्तों को 6 महीने की उम्र में ट्रेन किया जाता है और 8 साल तक वो पंजाब पुलिस की टीम का हिस्सा रहते हैं। 60 सुराग रसां कुत्ते अब भी पंजाब पुलिस में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें 6 रिटायर्ड हो चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों रिटायरमेंट की तकरीब में 3 सुराग रसां कुत्तों को मेडल्स और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया था। गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला के ओहदे के लिए आज दोपहर 2 बजे कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। उम्मीदवारों की कागजात की जांच पड़ताल दोपहर 4 बजे होगी। वजीर आला का इंतखाब 13 जुलाई को दिन 12 बजे असम्बली हॉल में किया जाएगा। नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल और मसीही बिरादरी के वफूद का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के सामने फूल रखे। पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। सानहा 9 मई की शदीद मजम्मत। वफूद में शामिल अफराद का वाक़े में मुलविस तमाम अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई 26 बरस की हो गई। तालीम, अमन और लड़कियों की तालीम के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली मलाला की आवाज़ को खामोश करने के लिए दहशतगर्दों ने 2012 में उन्हें हमले में जख्मी कर दिया था। कई रोज़ तक जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद मलाला न सिर्फ सेहतयाब हो गई बल्कि दुनिया भर में ख़वातीन और बच्चों की तालीम की आवाज़ बन गई। 2014 में मलाला को कम उम्र तरीन नोबेल इनाम याफ्ता होने का एजाज़ भी हासिल हुआ।
इस्लामाबाद में आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस जारी। मजहबी हम आहंगी के लिए जनूबी कोरिया, मलेशिया, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और श्रीलंका समेत दुनिया भर से बुद्ध मत के पेशवा कॉन्फ्रेंस में शरीक। बुद्ध बख्शों ने मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान की जानिब से बुद्ध मत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को काबिल सताइश इक़दाम करार दिया। कहा कि गंधारा तहजीब के हवाले से पाकिस्तान उनके घर जैसी हैसियत रखता है। बुद्ध मत कॉन्फ्रेंस शहरियों, ममालिक और सकाफतों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात को आम करने में मददगार साबित होगी। गंधारा टूरिज्म पर वज़ीर आज़म टास्क फोर्स के चेयरमैन रमेश कुमार का कहना है कि पाकिस्तान गैर मुल्की सयाहों के लिए जल्द ही खुसूसी वीज़ा फराहमी और फ्लाइट्स शुरू करने जा रहा है। कुरान पाक की बेहुरमती पर OIC ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 4 घंटे बहस। करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मनाफरत की मजम्मत, मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर, रियासतों पर मजहबी मनाफरत की रोकथाम के लिए कवानीन अपनाने पर भी जोर। करारदाद पर वोटिंग आज मुतवक्के है। जिनेवा में मुबाहिसे से वर्चुअल खिताब में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सबको मिलकर कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात को रोकना होगा। कुरान पाक की बेहुरमती मुसलमानों के अकीदे जज्बात पर हमला है। किसी मुसलमान मुल्क में किसी अकीदे की बेहुरमती की इजाज़त नहीं। नेटो ममालिक ने यूक्रेन को फौजी इत्तेहाद में शमूलियत का टाइम फ्रेम देने से इनकार कर दिया है। ताहम वाज़ेह किया है कि जैसे ही यूक्रेन नेटो में शमूलियत की शराइत पूरी करेगा तो इत्तेहादी अरकान की मंजूरी से उसे नेटो की रुकनियत दे दी जाएगी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रुकनियत में ताख़ीर को गैर मंतकी करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के वज़ीर आज़म की लिथुआनिया में नेटो समिट के दौरान मुलाकात में क्रिकेट पर दिलचस्प गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने हालिया एशेज सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया की 2-1 की बरतरी का कार्ड पेश किया। जवाब में बरतानवी वज़ीर आज़म ने मार्क वुड, क्रिस वॉक्स की तीसरा टेस्ट जीतने की वाली तस्वीर दिखाई। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने जॉनी बेयरस्टो के मुतनाज़े आउट की तस्वीर दिखाते हुए कहा, आपसे थोड़ा सा ज़्यादा मुतहरिक हूँ। ग्राउंड पर क्रीज का निशान लगाने का भी अंदाज़ अपनाया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि माजरत चाहता हूँ कि अपने साथ सैंड पेपर नहीं लाया। हालिया एशेज सीरीज़ में जॉनी बेयरस्टो के मुतनाज़े आउट पर भी दोनों वज़ीर आज़म ने अपनी अपनी टीम का दिफा किया। जबर से मुसल्लत करदा रिश्ता, कोई भी बंधन कबूल नहीं। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश नई ड्रामा सीरियल मुझे कबूल नहीं देखिए आज 12 जुलाई से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।